MHT CET के रिजल्ट्स आ गए हैं और हो सकता है आपका स्कोर वैसा ना आया हो जैसा आपने सोचा था। निराश होना नॉर्मल है, पर याद रखो, ये बस एक दिन का एक नंबर है। ये आपका फ्यूचर, आपका करियर या आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, कभी आप जीतते हो, कभी आप सीखते हो। बहुत से सक्सेसफुल लोगों को शुरुआत में दिक्कतें आईं, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने खुद को बदला। ये आपका टाइम है रुकने का, सोचने का और आगे बढ़ने का, नया रास्ता ढूंढने का। आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है और ये स्कोर बस एक चैप्टर है। सोचो 5 साल बाद आप कैसे होगे, खुश, सक्सेसफुल, जो आपको पसंद है वो कर रहे होगे। तब किसी को आपके MHT CET स्कोर की परवाह होगी? नहीं, तब उन्हें आपकी स्किल्स, आपके प्रोजेक्ट्स, आपका एटीट्यूड की परवाह होगी। दुनिया ये देखती है कि आप क्या कर सकते हो, न कि आपने एक एग्जाम में क्या स्कोर किया। इस नंबर को अपने फ्यूचर पर हावी मत होने दो। खुद को निराश महसूस करने दो, पर इसे खुद पर हावी मत होने दो। आप एक सीखने वाले, एक बनाने वाले, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो। ये एक नया रास्ता है, हार नहीं। कभी कभी दुनिया आपको ऐसे मौकों की तरफ धकेलती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। अपने आंसू पोंछो, सिर उठाओ और आगे की पॉसिबिलिटीज देखो। गेम खत्म नहीं हुआ है, आप अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो। आपकी जर्नी यूनिक है और आप इस चैलेंज को पार कर लोगे। एक गहरी सांस लो और आगे के लिए तैयार हो जाओ। याद रखो, आपकी पावर लिमिटलेस है। फ्यूचर अभी भी पूरा खुला है, गेम अभी भी जारी है, आसान है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स MHT CET देते हैं और ज्यादातर टॉप परसेंटाइल में स्कोर नहीं करते। आप अकेले नहीं हो, एवरेज और कम स्कोर्स नॉर्मल हैं, एक्सेप्शन नहीं। टॉप पर आने का प्रेशर बहुत ज्यादा है, पर यह एक मिथ है कि केवल टॉप रैंकर्स ही सक्सेसफुल होते हैं। नॉन टॉप कॉलेजों से भी बहुत से इंजीनियर्स का करियर शानदार होता है। क्वालिटी एजुकेशन कुछ ही इंस्टीट्यूट्स तक लिमिटेड नहीं है। महाराष्ट्र में सैकड़ों अच्छे कॉलेज हैं। उस पर फोकस करो जो आप पा सकते हो, न कि उस पर जो आपसे छूट गया। अपने स्कोर से जिन कॉलेजों में आप एडमिशन ले सकते हो उन्हें एक्सप्लोर करो। बहुत से कॉलेजों में शानदार फैकल्टी और प्लेसमेंट्स हैं। आपकी सक्सेस आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है, न कि सिर्फ कॉलेज के नाम पर। खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। आपका रास्ता यूनिक है, सिस्टम में सबके लिए मौके हैं। कंपटीशन एग्जाम के लिए था, अब स्मार्ट चॉइस करने का टाइम है एडमिशंस में। अपने लिए सही जगह ढूंढो जहां आप ग्रो कर सको और अपना फ्यूचर बना सको। आपके पास जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा ऑप्शंस हैं। अगला कदम आपका है। MHT CET काउंसलिंग प्रोसेस, CIP, आपका फ्यूचर बनाने का असली मौका है। आपका स्कोर सिर्फ एक पार्ट है। आप अपना ओन ऑप्शन फॉर्म कैसे भरते हो ये भी उतना ही जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स काउंसलिंग को सीरियसली न लेने की वजह से अच्छी सीट्स खो देते हैं। जितने हो सके उतने चॉइसेस भरो, खुद को लिमिट मत करो। ड्रीम, रियलिस्टिक और सेफ ऑप्शंस लिस्ट करो। कट ऑफ नफ्स बदल सकते हैं। जितने ज्यादा ऑप्शंस उतने ज्यादा चांसेस। प्रोसेस को समझो, मल्टीपल राउंड्स, फ्रीज और फ्लोट ऑप्शंस। अपने चॉइसेस खुले रखो। पिछले साल के कट ऑफ नफ्स रिसर्च करो और सीनियर्स या टीचर्स से हेल्प लो। कॉलेज और ब्रांच कोड्स पर ध्यान दो। गलतियां करने से बचो। ये कोई रेस नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी गेम है। एक अच्छे से भरा हुआ ऑप्शन फॉर्म आपका सीक्रेट वेपन है। कम स्कोर को पार करने के लिए इसे समझदारी से इस्तेमाल करो। आपको कहां एडमिशन मिल सकता है, चलो इसे समझते हैं। अगर आप 70-80 परसेंटाइल में हो तो आप रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में अच्छी ब्रांचेज को टारगेट कर सकते हो, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ओन ऑफ इंजीनियरिंग कराड, KJ सोमैया, या नागपुर में रामदेव बाबा। 50-70 परसेंटाइल में फेमस नामों से आगे देखो, DY पाटिल, MIT एकेडमी, ठाकुर और यशवंतराव चौहान जैसे कॉलेज अच्छी एजुकेशन और प्लेसमेंट्स देते हैं। 50 से कम स्कोर्स के लिए Tier 2 और Tier 3 शहरों में कॉलेजों को रिसर्च करो। बहुत से कॉलेज अपनी अच्छी रेपुटेशन बना रहे हैं और उनके पास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। NAAC या NBA एक्रेडिटेशन देखो। सिंहगढ़, JSPM के राजर्षि शाहू और नासिक, औरंगाबाद और कोल्हापुर में दूसरे कॉलेज बढ़िया ओन ऑप्शंस हो सकते हैं। फीस अक्सर ज्यादा अफोर्डेबल होती है और फोकस्ड एनवायरनमेंट आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है। अगर आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी है तो आपके ऑप्शंस और भी बढ़ जाते हैं। इस एडवांटेज का इस्तेमाल करो। हमेशा अपनी कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक कट ऑफ नफ्स चेक करो। हर स्कोर रेंज में अपॉर्चुनिटीज है। स्मार्ट रिसर्च जरूरी है। कम फेमस कॉलेजों को कम मत समझो। आपकी जर्नी कहीं से भी शुरू हो सकती है। क्या आपको कम पॉपुलर ब्रांच के साथ एक टॉप कॉलेज चुनना चाहिए या कम फेमस कॉलेज में टॉप ब्रांच? इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये आपके गोल्स और सीखने के तरीके पर डिपेंड करता है। टॉप कॉलेज ब्रांड वैल्यू, बेहतर कैंपस लाइफ और स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क देते हैं।
कोर ब्रांचेस में भी आप कोडिंग सीख सकते हो और आईटी कंपनियों में प्लेस हो सकते हो। CS या आईटी जैसी टॉप ब्रांचेस छोटे कॉलेजों में होने का मतलब है कि आप फोकस्ड पीयर्स और फैकल्टी के साथ हाई डिमांड सब्जेक्ट पढ़ोगे। टॉप ब्रांच में आपकी स्किल्स आपको अलग दिखा सकती हैं, भले ही कॉलेज फेमस ना हो। खुद से पूछो, क्या आप खुद से सीखने वाले हो या आपको स्ट्रक्चर की जरूरत है? अपनी स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट्स के बेस पर चुनो, सिर्फ ट्रेंड्स के बेस पर नहीं। अगर आपको कोर इंजीनियरिंग पसंद है तो मैकेनिकल या सिविल में एक अच्छा कॉलेज एक बढ़िया चॉइस है। अगर आईटी आपका पैशन नहीं है तो उसके पीछे मत भागो। सबसे अच्छा चॉइस एक बैलेंस है, एक डिसेंट कॉलेज जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, वो डिसीजन लो जो आपको सूट करे। जो कॉलेज या ब्रांच आप चाहते थे वो नहीं मिला, एक स्ट्रॉन्ग प्लान बी रखो। ड्रॉप लेना और एग्जाम फिर से देना एक ऑप्शन है, अगर आपको यकीन है कि आप इंप्रूव कर सकते हो। ईमानदार रहो कि क्या गलत हुआ और क्या आप उसे ठीक कर सकते हो। अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स वाले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर करो, VIT, SRM, मणिपाल, सिम्बायोसिस। इनमें अक्सर बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट्स होते हैं। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बारे में सोचो, 3 साल के बाद आप डिग्री प्रोग्राम के दूसरे साल में ज्वाइन कर सकते हो। ये रास्ता स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्किल्स बनाता है और आपको बाद में बेहतर कॉलेजों में एडमिशन दिला सकता है। इंडस्ट्री फोकस्ड टेक कोर्सेज या बूट कैंप्स इंटर्नशिप गारंटी के साथ एक और रास्ता है। उन्हें B.SC के साथ पेयर करो और डेटा साइंस या AI जैसे एरियाज में जॉब रेडी स्किल्स बनाओ। जर्मनी जैसे देशों में विदेश में पढ़ाई भी एक ऑप्शन है। पब्लिक यूनिवर्सिटी एजुकेशन बहुत अफोर्डेबल हो सकती है। ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये स्मार्ट अल्टरनेटिव्स हैं। सक्सेस के कई रास्ते हैं, वो चुनो जो आपकी स्ट्रेंथ्स और गोल्स को सूट करे। ये मिथ कि कम स्कोर का मतलब कम सैलरी है, ये बस एक मिथ है। आपका करियर आपकी स्किल्स, एटीट्यूड और प्रैक्टिकल नॉलेज पर डिपेंड करता है, न कि आपके एग्जाम स्कोर या कॉलेज के नाम पर। अनजान कॉलेजों के स्टूडेंट्स को टॉप कंपनियां हायर करती हैं, अगर उनके पास सही स्किल्स हों। रिक्रूटर्स को आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी की परवाह होती है, न कि आपके कॉलेज के नाम की। अपने 4 साल रियल स्किल्स बनाने में लगाओ, कोडिंग, प्रोजेक्ट्स, टीम वर्क। आपकी स्किल्स जॉब मार्केट में आपकी करेंसी है। रोहन को लो, जैसे कम स्कोर नॉर्मल कॉलेज पर एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ने उसे एक हाई पेइंग जॉब दिलाई। उसकी जैसी कहानियां अब आम हो रही हैं। एक बार जब आप कॉलेज में एंटर करते हो तो सब जीरो से शुरू करते हैं। आपका MHT CET स्कोर इरेलेवेंट हो जाता है। जो मैटर करता है वो है आपका GPA, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और स्किल्स। कंपनियां अब हर जगह टैलेंट ढूंढने के लिए स्किल बेस्ड असेसमेंट्स का इस्तेमाल करती हैं। आपका फ्यूचर आपके हाथों में है, इसे कड़ी मेहनत से बनाओ। अब एक्शन की बात करते हैं। एक ऐसा प्रोफाइल कैसे बनाएं जिसे कंपनियां इग्नोर न कर सकें। इंटर्नशिप्स जल्दी शुरू करो, भले ही अनपेड हों। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल है। अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए लिंक्डइन और इंटर्नशाला का इस्तेमाल करो। एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन, गिटहब, बिहेंस, अपना काम दिखाओ। आपका पोर्टफोलियो आपकी स्किल्स का प्रूफ है। सीखना कभी बंद मत करो, रोजाना नए स्किल्स और सर्टिफिकेशंस के लिए टाइम दो। यूट्यूब, कोरेसरा और NPTEL जैसे फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। ट्रेंडिंग टेक फील्ड्स में सर्टिफिकेशंस आपके रेज्यूमे में वैल्यू ऐड करते हैं। कॉलेज में एक्टिव रहो, क्लब्स ज्वाइन करो, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करो, हैकथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करो, टीम वर्क, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पीयर्स और सीनियर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाओ। एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको अलग दिखाते हैं। आपकी एनर्जी और उत्साह रास्ते खोलते हैं। 4 साल की लगातार स्मार्ट मेहनत आपके फ्यूचर को बदल देती है। अपनी सक्सेस की नींव रखो, एक एक कदम करके। जर्नी अभी शुरू होती है। हमने स्कोर्स, कॉलेज, स्किल्स और बैकअप प्लान्स कवर किए हैं, पर अब ध्यान से सुनो, ये निराशा टेम्परेरी है। बादल के पीछे सूरज चमक रहा है। आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है। MHT CET बस एक गेट था। लाइफ इस बारे में है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, न कि आपके साथ क्या होता है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, पीछे बैठकर ब्लेम करना या खड़े होकर दौड़ना। पावर आपकी है, कोई इसे आपसे छीन नहीं सकता। आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। कभी कभी जो आप चाहते हो वो न मिलना एक ब्लेसिंग होता है। ये आपको ग्रो करने के लिए पुश करता है। इस भूख का इस्तेमाल अपनी सक्सेस को बढ़ावा देने के लिए करो। कुछ सालों में आप पीछे मुड़कर देखोगे और इस मोमेंट को थैंक यू बोलोगे, क्योंकि इसने आपको स्ट्रांग बनाया। दुनिया आपके टैलेंट और एनर्जी का वेट कर रही है। आपका स्कोर बस एक डिटेल है, जो मैटर करता है वो है आपकी हिम्मत और लेगन। खुद पर विश्वास करो, भले ही कोई और न करे। आपका फ्यूचर आपके एक्शन से लिखा जाएगा। आज से शुरू करके स्मार्ट चॉइसेस लो, खुद को डेडिकेट करो और अपना बेस्ट वर्जन बनो। आसान है।